हरियाणा के यमुनानगर जिले के प्रतापनगर में सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। कॉलेज और स्कूल की छात्राओं से भरी बस में चढ़ने की जल्दीबाजी ने एक युवती की जान ले ली और कई अन्य को घायल कर दिया। सुबह करीब 8 बजे पावटा साहिब से दिल्ली जा रही रोडवेज बस जब प्रतापनगर बस स्टैंड पहुंची तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट खड़े थे। बस पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि छात्राओं ने उसमें चढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक बस ने टर्न लिया और धक्का लगने से 8 से 10 छात्राएं नीचे गिर गईं, जिनमें से 6 छात्राएं बस के पिछले टायर के नीचे आ गईं। चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। हादसे में आरती, अर्चिता, मुस्कान, संजना, अंजलि और अमनदीप घायल हुई। आरती के पेट के ऊपर से बस का टायर गुजर गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे पहले प्रतापनगर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में यमुनानगर के सिविल अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान आरती ने दम तोड़ दिया। आरती अग्रसेन कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। बाकी घायल छात्राओं को भी पहले सीएचसी लाया गया, लेकिन वहां एक्सरे की सुविधा न होने के कारण उन्हें यमुनानगर रेफर कर दिया गया। अर्चिता और संजना के परिजन उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले गए। घायलों में से 3 छात्राओं आरती, अर्चिता और अंजलि की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हादसे की खबर फैलते ही बस स्टैंड पर मौजूदा सैकड़ों छात्र छात्राओं में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया और यमुनानगर की ओर जाने वाली सभी बसों को रोक दिया। गुस्साए छात्रों ने रोडवेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और बसों की कमी पर नाराजगी जताई। प्रतापनगर थाना प्रभारी एसएचओ नरसिंह और डायल 112 के सब इंस्पेक्टर कंवरपाल मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हादसे के 2 घंटे बाद तक भी छात्रों ने बसें नहीं चलने दी। हादसे से घायल अर्चिता, जो जीएमआईटी कॉलेज में बीटेक 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, उसने बताया कि हम सब बस के इंतजार में खड़े थे। जैसे ही बस आई, छात्राएं चढ़ने लगी, लेकिन बस अभी पूरी तरह से रुकी ही नहीं थी कि ड्राइवर ने उसे चला दिया। अचानक धक्का लगा और कई लड़कियां नीचे गिर गईं। फिर बस का पिछला टायर कुछ के ऊपर चढ़ गया। अंजलि, जो डीएवी कॉलेज में बीसीए फाइनल ईयर की छात्रा है, उसने कहा कि इस रूट पर बसों की संख्या बहुत कम है। हमें रोज कॉलेज जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। कई बार प्रशासन से बसें बढ़ाने की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अगर आज बसें पर्याप्त होती तो यह हादसा नहीं होता। वहीं संजना ने बताया कि सुबह पावटा साहिब से आने वाली यही एक बस होती है, इसलिए सभी छात्र छात्राओं में चढ़ने की होड़ लगी रहती है। आज बस पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि लोग चढ़ने लगे। भीड़ में धक्का मुक्की हुई और कई लड़कियां नीचे गिर गई। बस चालक अनिल ने सफाई देते हुए कहा कि वो पावटा साहिब से बस लेकर प्रतापनगर पहुंचा था। बस के स्टैंड पर पहुंचते ही छात्राएं उसमें चढ़ने लगी। उसने कहा, मैंने बस को धीरे धीरे मोड़ना शुरू ही किया था कि अचानक छात्राएं नीचे गिर गई। मैंने जानबूझकर बस नहीं चलाई। छात्राएं खुद जल्दीबाजी में थी। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर अनिल और कंडक्टर कमल को थाने में बैठाया गया है। एसएचओ नरसिंह के अनुसार दोनों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अभिभावकों ने कहा कि सुबह के समय बस स्टैंड पर लगभग 300 स्टूडेंट मौजूद रहते हैं, लेकिन बसों की संख्या बहुत कम है। ग्रामीण इलाकों जैसे चिक्कन, खिल्लोवाला आदि से आने वाले छात्रों को भारी परेशानी होती है। एक अभिभावक ने तो ये तक कह दिया कि जब भी हम प्रशासन से बसें बढ़ाने की मांग करते हैं तो कुछ दिनों के लिए एक बस चला दी जाती है, फिर बंद कर दी जाती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए रोज जान का खतरा बना रहता है। सरकारी बसें नियमित चलें तो कोई प्राइवेट वाहन पर निर्भर ना रहे। इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए यमुनानगर रोडवेज डिपो प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ड्राइवर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक आरती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं।
यह हादसा एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए पर्याप्त बस सेवाएं उपलब्ध नहीं है। प्रशासन की लापरवाही, बसों की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से हर दिन हजारों छात्राएं अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। प्रतापनगर का यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए दुखद है, बल्कि पूरे शिक्षा व्यवस्था और परिवहन तंत्र के लिए एक चेतावनी भी है कि अब सुधार की सख्त जरूरत है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।